नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जल्द लेंगे विधायक पद की शपथ। राज्यपाल की ओर से मिल चुका है पत्र। विधानसभा में जल्द शपथ लेंगे सीएम सैनी। कुमारी शैलजा को मतदाताओं का मिला भरपूर समर्थन। एक सीट से 3 बार जीती चुनाव। 3 बार संसद पहुंचने वाली प्रदेश की पहली महिला बनी शैलजा। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन को मिली धमकी। गैंगस्टर नंदू ने मांगी 2 करोड़ की रंगदारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विधायक बनने को लेकर राज्यपाल की ओर से पत्र मिल चुका है। जल्द ही उन्हें विधानसभा में शपथ दिलाई जाएगी। लोकसभा के चुनावी परिणाम के बाद हरियाणा विधानसभा का गणित भी बदल चुका है। लोकसभा के चुनावी रण में उतरे कांग्रेस के विधायक वरुण चौधरी अंबाला लोकसभा से विजयी हुए हैं। ऐसे में अब 14 दिन के भीतर अपनी मुलाना की विधानसभा सीट से इस्तीफा देना होगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल से विधानसभा का उपचुनाव जीत चुके हैं और इसके अलावा गुरुग्राम के बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद के निधन से भी एक सीट खाली हो चुकी है। अब हरियाणा विधानसभा के बदले गणित को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विधायक बनने को लेकर राज्यपाल की ओर से पत्र मिल चुका है। जल्द ही उन्हें विधानसभा में शपथ दिलाई जाएगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने दावा किया कि हरियाणा सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। प्रदेश में बीजेपी की स्थिर सरकार है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में आए चुनाव परिणामों ने दिग्गजों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। लोकसभा चुनाव के आए इन नतीजों का विधानसभा पर जरूर असर देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में सिरसा सीट से उतरी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कुमारी शैलजा को मतदाताओं ने भरपूर समर्थन दिया। 1991 और 96 के बाद शैलजा अब तीसरी बार सिरसा सीट से लोकसभा का चुनाव जीती हैं। परिवार की प्रारंभिक सीट से टिकट की घोषणा होने के पहले दिन से ही कुमारी शैलजा भाजपा प्रत्याशी पर भारी पड़ रही थी। इस सीट पर पारिवारिक पृष्ठभूमि होने के कारण शैलजा के साथ जिले के लोगों का भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिला। हरियाणा लोकसभा चुनाव में पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल के परिवार का सुपड़ा साफ हो गया है। प्रदेश के सबसे पुराने राजनीतिक घराने के 4 सदस्य चुनावी रण में थे और चारों खाने चित हो गए हैं। हिसार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और नायब सरकार में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की कांग्रेस के विजेता उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी की टक्कर दे पाए, जबकि जननायक जनता पार्टी की प्रत्याशी नैना चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल की प्रत्याशी सुनैना चौटाला जमानत भी नहीं बचा पाई। कुरुक्षेत्र में इनेलो के प्रत्याशी और इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला, भाजपा के विजेता उम्मीदवार नवीन जिंदल और INDIA गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के सामने कहीं नहीं दिखे। अजय चौटाला और अभय चौटाला के लिए हिसार की परंपरागत सीट नाक का सवाल बनी थी, लेकिन नतीजों ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बहादुरगढ़ नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष और गणपति धाम के प्रधान अशोक गुप्ता को व्हाट्सएप कॉल कर गैंगस्टर नंदू ने 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी न देने पर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे नफे सिंह राठी जैसा हाल करने की धमकी दी गई है और यह कॉल व्हाट्सएप के जरिए की गई। अशोक गुप्ता ने दिल्ली के पश्चिम विहार थाना में शिकायत दी है और शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 383 और 506 के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अभी अशोक गुप्ता की तरफ से किसी तरह की सिक्योरिटी की मांग नहीं की गई है और मांग की जाती है तो उन्हें सिक्योरिटी उपलब्ध करवा दी जाएगी। प्रदेश के 10 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी और बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी के भी आसार हैं। मौसम में आए इस बदलाव के बाद भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। प्रदेश में 5 जिले ऐसे हैं जहां पारा अभी भी 45 डिग्री से ऊपर है। इनमें सिरसा, रोहतक, हिसार, मेवात, महेंद्रगढ़ और जींद जिले शामिल हैं।
वहीं इस गर्मी को लेकर लू के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और 3 दिन पहले ही प्रदेश में 42 साल का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। साल 1992 में लगातार 19 दिन लू चली थी और इस बार 23 दिन पार हो गए हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हरियाणा में अभी ऐसे ही हालात रहने वाले हैं, लेकिन आज प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं और दिन के तापमान में ज्यादा गिरावट आने की संभावना नहीं है। अंबाला लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी और चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी समेत विभिन्न जगह कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत का जश्न सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह लड्डुओं से मीठा करवाकर ढोल नगाड़े बजाकर मनाया। जहां विजय बंसल के साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचे और कांग्रेस पार्टी की जीत का जश्न मनाया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपांशु बंसल एडवोकेट ने बताया कि भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। वरुण चौधरी जी जीत जो हुई है सारे वर्करों की मेहनत है। इतनी तपती गर्मी में इन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया और एकजुट होकर सब चुनाव लड़े और ये वरुण चौधरी का जो चुनाव है बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि पूरे पार्लियामेंट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी नारायणगढ़ से हैं, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर हैं, अम्बाला शहर से सीम गोयल जी मंत्री हैं, बिज साहब हैं, जमुनानगर से कमरपाल गुज्जर जी मंत्री हैं। उसके बावजूद हमारे लोगों ने एकजुट होके एक जो बीजेपी का कुछ शासन है 10 साल का, उनको उन्होंने देखा कि इन्होंने लोगों को बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी और लोगों में एक तो भाईचारे का माहौल खत्म कर दिया। कांग्रेस की राहुल गांधी जी की, प्रियंका की, गांधी जी की जो 5 गारंटी हैं उनको लोगों ने माना। गरीब के लिए 1 लाख रुपए की योजना, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की योजना के बारे में बात है, किसानों के एमएसपी के बारे में बात है, व्यापारियों के बारे में बात है, हर वर्ग के बारे में उसके अंदर बात है। और लोगों ने इस चीज को भी देखा कि हमारे जो उम्मीदवार को भी लोगों ने कंपेयर किया। वरुण मौलाना जी मौलाना से विधायक हैं और उनको एक बड़े सर्वश्रेष्ठ एमएलए का खिताब दिया, उनको दिया जाता है बेस्ट एमएलए का अवार्ड, जो लोग अपने हल्के की समस्याओं को उठाते हैं तरीके से। और लोगों ने देखा कि वरुण चौधरी जी और दूसरी तरफ बंतो कटारिया जी, उनके बारे में लोगों ने उनको भी कंपेयर किया और ये कि बहुत बड़ी जो जीत है। युवा साथी हमारे वहाँ पार्लियामेंट में जाएंगे और यहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे रेलवे की समस्या है, चाहे एचएमटी की बात है, चाहे और भी समस्या, हमें उनके सारे ध्यान में लगाए, उनको ध्यान में है, वो भी सॉल्व करेंगे। और ये इलेक्शन से जीतने से आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भी 3 महीने के बाद जो चुनाव होना है अक्टूबर में, उसमें भी लोगों ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा में भी और जो लोगों की समस्या उनका समाधान होगा और विकास कार्य होंगे। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एक महिला से 40,000 रुपए की ठगी हो गई। एटीएम बूथ पर पैसे निकाल रही महिला को जालसाज ने बातों में उलझा लिया और फिर एटीएम कार्ड बदलकर खाते से नकदी निकाली। शहर थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वारदात एचडीएफसी बैंक के कनौड़ गेट स्थित एटीएम बूथ पर हुई, जहां आई एक महिला से एटीएम में उस समय ठगी हो गई जब वो पैसे निकाल रही थी कि अचानक पीछे से एक शख्स ने कहा कि उसकी ट्रेन निकलने वाली है, उससे पहले पैसे निकालने दिए जाएं, तो इसी जल्दबाजी में महिला ठगी का शिकार हो गई। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी में अज्ञात चोरों ने एक बंद घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोर घर में रखी नकदी सहित सोने चांदी के जेवर सहित अन्य कीमती सामान भी चुराकर फरार हो गए। दरअसल पूरा परिवार किसी काम से घर में ताला लगाकर हैदराबाद गया हुआ था और चोरों ने बंद पड़े घर को निशाना बनाया और उस पर अपना हाथ साफ कर दिया। जब परिवार वापस आया तो घर का बिखरा पड़ा सामान देखकर परिवार के होश उड़ गए। उन्होंने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।